विमल, बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। इस बीच में अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर रही हूँ। राजीव, अब यहाँ पर इस मामले का राजनीतिक असरात अगर हम देखें, क्योंकि सवालों के घेरे में भ्रष्टाचार के आरोप तो लगातार विपक्ष को घेरता हुआ सत्ता पक्ष नजर आ रहा था, अब वही उसकी जद में और जो तीसरी शक्ति के तौर पर उभर रहा था वो भी इसके लपेटे में आ गया है। देखिए पूजा, एक किस्सा आपको सुनाता हूँ गांव का। हाई स्कूल की परीक्षा का रिजल्ट निकला। एक बच्चा अपना रिजल्ट के दिन शाम को गांव में पहुंचा तो उसके पिता ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट का। तो उसने कहा रामवत का बेटा फेल है। और उसने पूछा कि और कौन, कहे उमेश का बेटा फेल है। उसने 4-5 गांव के लोगों के ऐसे बच्चों के नाम बताए जो बच्चे उस एग्ज़ाम में फेल थे जिसको उसने खुद दिया था। तो उसके पिता ने झल्ला के पूछा कि गांव भर का रिजल्ट बता रहे हो, पहले अपना तो बता। तो उसने कहा कि पूरे गांव में मैं ही दुलारा हूं क्या। तो बात यह है कि प्रशांत किशोर ने जब बीजेपी और एनडीए के नेताओं पर भ्रष्टाचार के दनादन आरोप लगाए हैं और उसकी चर्चा हुई है, और मैंने पहले भी कहा था, वैसे मूलतः तो ये काम जर्नलिस्ट का हुआ करता था, पत्रकारों का। नेता एक दूसरे के भ्रष्टाचार की कलई खोलने में थोड़ा परहेज करते थे, लेकिन ये काम बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने किया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, यही आरोप अगर गैर बीजेपी शासित राज्य के किन्हीं मंत्रियों पर ऐसे लगा होता तो फिर मीडिया में और देश में उसकी चर्चा किस तरह से होती और सत्ता पक्ष उसको किस तरह से लेता, ये पूरे देश को पता है। मूल सवाल यह है कि जब प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए इन मंत्रियों के ऊपर, और अभी अशोक चौधरी ज्यादा लाइमलाइट में क्योंकि वो जेडीयू में है। और मैं आपको एक वजह ये भी बता दूं कि मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के नीरज कुमार जितने हमलावर हैं, अभी आरजेडी का कोई प्रवक्ता उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है। यानी जिस पार्टी में अशोक चौधरी है उसी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता उनको ज्यादा घेरे में ले रहे हैं, और विपक्षी दल थोड़ा उनसे कम ही है। बावजूद इसके नीतीश कुमार, जिनको सुशासन बाबू कहा जाता है, अभी उनकी आधिकारिक प्रतिक्रिया या वो कैमरे के सामने आकर अशोक चौधरी या तमाम और नेताओं के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो और मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे हैं, अशोक चौधरी तो लाइमलाइट में है, अभी जो सम्राट चौधरी हैं, अभी मंगल पांडे हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, और बड़ा इत्तेफाक है कि दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, ये सब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। दूसरी बात, ये लोग सार्वजनिक पदों पर हैं, मंत्रिपरिषद में हैं, और मंत्री रहते हुए इनके घोटाले की या इनके ऊपर आरोपों की जो बौछार, घोटाले का आरोप जो प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, वो उसमें किसी की प्रतिक्रिया नहीं आना अपने आप में देश की राजनीति में ये भी पहली बार हो रहा है। पहली बार तो ये हो रहा है कि नीतीश कुमार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और नीतीश कुमार अभी तक सामने नहीं आए। हालांकि माना यह जा रहा है कि उनके मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार उन्हीं के इशारे पर बोल रहे हैं, और ये सारे मंत्री अपनी बात नहीं रख रहे हैं। प्रशांत किशोर अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से नहीं हो रही है, ईडी, सीबीआई, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, ये जनता के सामने आना चाहिए कि वो इतने पैसे कहाँ से खर्च कर रहे हैं, उनका क्या चीज़ है। उनका तो जो मामला है वो है, लेकिन पहले जो आरोप लगे हैं उन पर इन मंत्रियों का क्या रुख है, या नीतीश कुमार का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीतीश कुमार का रुख क्या है, ये सामने आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो